नमस्कार बच्चों। लास्ट लेक्चर जो हुआ था हमारा हिंदी का कक्षा 10 के लिए, वो 20/5/2020 को हुआ था, जिसमें हमने आपको लखनवी अंदाज जो यशपाल द्वारा लिखित पाठ था वो अंतिम लेक्चर था 20/5/2020 को। और उसके बाद आज फिर विद्यालय परिसर की तरफ से आप सभी बच्चों को पढ़ाई से वंचित ना होना पड़े, इसलिए पुनः ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की हैं। दुनिया भर में कोविड-19 का प्रकोप जारी है। इसमें जो भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका बखूबी पालन करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, और तब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक आपका विद्यालय ओपन नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपकी शिक्षा सुचारू रूप से चलती रहे और जो भी कार्य आपके विषय अध्यापक आपको दें आप उसको पढ़ते रहें। समय बहुत ही कठिन चल रहा है। इसमें हम और आप विद्यालय परिसर में उपस्थित नहीं होंगे और न ही अभी उपस्थित होने की संभावनाएं हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए सीबीएसई ने आपका कोर्स 30% कम कर दिया है। जो 30% आपका कोर्स कम हुआ है उसकी जानकारी हम आपको कल के लेक्चर में देंगे। आज बात करते हैं कि हमने अभी तक आपको क्या पढ़ाया था, कब कब हमने आपको करने के लिए टेस्ट दिए, उसके बारे में बात करते हैं। कक्षा 10वीं की जो क्लास प्रारंभ हुई थी ऑनलाइन की, वो हुई थी सबसे पहले नेताजी का चश्मा पाठ था आपके हिंदी गद्य से, जो स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित था। दूसरा इसमें गद्य में बाल गोविंद भगत का पाठ पढ़ाया गया, जिसका नाम था बाल गोविंद भगत, और उसके लेखक थे रामवृक्ष बैनीपुरी। इसके बाद हमने सूरदास की जीवनी पढ़ाई, उसके पद पढ़ाए, तुलसीदास पढ़ाए, तुलसीदास के द्वारा रचित चौपाइयाँ पढ़ाईं, और आपको 25/4/2020 को हमने टेस्ट पेपर दिया था, जो आपने क्या होगा ये तो आपको ही मालूम है। हम तो संभावना ही जता सकते हैं कि आपने कर लिया होगा। इसके पश्चात तुलसीदास का चैप्टर समाप्त होने के बाद हमने व्याकरण को उठाया था, और व्याकरण में आपने पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हमने आपको जानकारी दी। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। दूसरा टेस्ट हमने आपको दिया था 1/5/2020 को, जो 10 अंकों का था। आपने क्या होगा, और बच्चों ये ध्यान रखें कि मैंने जो भी आपको गृह कार्य दिया है या टेस्ट पेपर दिए हैं, मैं जैसे ही आपका स्कूल री ओपन होता है मैं इसके बारे में आपसे जानकारी अवश्य लूँगा। फिर व्याकरण में हमने पढ़ाया उपवाक्य और उसके भेद,
क्रिया विशेषण उपवाक्य, रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसके बाद हमने काव्य से कुछ पाठ लिए थे, जिसमें सबसे पहले सूरदास पढ़े, तुलसीदास पढ़े, उसके बाद आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ा, जिनके द्वारा रचित कविता का नाम था उत्साह, अट नहीं रही है। ये 2 कविताएं उनके द्वारा रचित थीं। उसके बाद आपने पढ़ा कवि नागार्जुन जी को, उनकी जीवनी भी बताई हमने, और बच्चे की मुस्कान के बारे में उनका एक चैप्टर था, दंतुरित मुस्कान, कि छोटे बच्चे की मुस्कान किस प्रकार आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। वो सभी विशेषताओं के बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी। कवि नागार्जुन जी की जीवनी और दंतुरित मुस्कान के बाद उनके द्वारा एक बहुत छोटा सा चैप्टर था फसल, जो कि किसानों के ऊपर था। आपने उस कविता का भी श्रवण बखूबी किया। कवि नागार्जुन जी का गृह कार्य भी दिया गया आपको 15/5/2020 को, और 15/5/2020 को ही आपको हिंदी का एक तीसरा टेस्ट पेपर करने के लिए दिया गया था। फिर हमने गद्य में यशपाल जी को लिया और यशपाल जी की जीवनी आपको बताई। उनके द्वारा रचित जो चैप्टर था लखनवी अंदाज, उसका भी आपने बखूबी श्रवण किया। लखनवी अंदाज हमने 20/5/2020 को संपूर्ण कर दिया था, और इस प्रकार आपका जो चैप्टर थे ऑनलाइन द्वारा पढ़ाए गए। आपने उनका गृह कार्य संपूर्ण क्या होगा ऐसा हमें आशा ही नहीं, विश्वास करते हैं। और आप आगे की जो कक्षाओं में आपको पाठ पढ़ाए जाएंगे, उनका भी कार्य आप ईमानदारी से मेहनत पूर्वक करते रहेंगे। कल आपका हम नए तरीके से फिर सुचारू रूप से आपका हिंदी का जो कोर्स है उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और आप विधिवत रूप से अपनी कक्षाएं ज्वाइन करेंगे। जिन बच्चों ने अपना नया व्हाट्सएप नंबर अपने कक्षा अध्यापक को दिया होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा इन कक्षाओं को ग्रहण करें। कल हम एक नया चैप्टर लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहें, यही आशा है। धन्यवाद।